खाचरोद के गांव बरखेड़ा के किसान के खेतों में स्थिति काफ़ी दयनीय बनी हुई है। कृषक मोतीलाल पिता बालू जी की लगभग 20 बीघा जमीन की सोयाबीन पूरी तरह से बांझ के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। उन्होंने बाजार से कर्ज उधार लेकर अपनी फसल की बुआई की थी और महंगा खाद और बीज डाला था। फसल 2 माह से अधिक की हो चुकी है, लेकिन इस फसल में किसी भी प्रकार का फूल या सोयाबीन की फलियां कहीं पर भी नजर नहीं आ रही हैं। अब पीड़ित किसान मदद के लिए शासन से गुहार लगा रहा है। चर्चा में पीड़ित किसान ने यह भी कहा कि मैंने जो कर्ज लिया था उसे कर्ज को चुकाने के लिए मेरे पास कोई आधार नहीं बचा। मेरी फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और पीला, मोजेक और विभिन्न बीमारियों के प्रकोप से इन सोयाबीन की फसल में फल नहीं लग पाए। अब शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाने के लिए सभी किसानों ने खाचरोद के अनुभागीय अधिकारी और कृषि विभाग के अधिकारियों की शरण ली है। किसान अपनी फसल की सुरक्षा के लिए शासन की योजनाओं के अनुरूप बीमा करता है और समय समय पर अपनी किस्त का भुगतान करता है, लेकिन संकट के समय में भी बरखेड़ा के किसान को अभी तक किसी प्रकार की बीमा राशि नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं किसानों में निराशा देखी जा रही है। पीड़ित किसानों ने किसान नेता मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में शासन प्रशासन को आवेदन प्रेषित कर उचित सहायता राशि दिलाने की मांग की है। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद में इस सोयाबीन की फसल को बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा करने वाला किसान आज फिर संकट के साये में है। आज हम खाचरोद तहसील के ग्राम बरखेड़ा में पहुंचे हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस सोयाबीन के अंदर किसी भी प्रकार से यहाँ पर फल दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी तरह से ये सोयाबीन जो है वो बांझ के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। यहाँ पर हजारों रुपए की महंगी दवाओं का छिड़काव करने के बाद भी किसान आज यहाँ पर हताश और निराश है। ये किसानों का समूह यहाँ पर बरखेड़ा गांव का है और इन किसानों की क्या क्या समस्या है इनसे हम बातचीत करते हैं। हाँ साहब, 4 बार दवा छांटे थी क्यों हानि में, फिर भी कई कौन ये हालत हो, ये कट भी एक ग्राम थोड़ा आगे जाओ, बस 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 हाँ कर दो चालू। 15 बीघा जमीन है या 15 बीघा पर ये इसी हालत है। मैं क्या देऊं क्या लूं अब लोगों का। फसल बीमा वाला कोई होने भी कौन है, अब कैसे वो मुंडो बताऊंगा मैं। अच्छा, शुरुआत में आपने डबल बोनी की थी या एक ही बार में सोयाबीन हो गई थी? सिंगल थी, सिंगल। अच्छा हाँ सिंगल। तो उस समय भी आपने दवाइयों को काफी खर्चा किया हुआ है, इसमें खाद बीज सब डाला हुआ। टोटल खाद 4 बोरी डीएपी डाला हुआ है, वो जो भी है 4 बोरी 8 बोरी दिया हुआ है। 3 बार दवा छंटी दी है, 2-3 बार आंसू भी है। कौन से गाँव रहते हैं और आपका नाम क्या है? मेरा बरखेड़ा जावरा, मेरा नाम मोतीलाल है। पिताजी का नाम? बालू जी। अच्छा, कितने बीघा जमीन आपकी ये खराब हुई है? ये 15 बीघा जमीन है हमारी। अच्छा हाँ। तो इसमें क्या मुख्य रूप से क्या क्या समस्या आ रही है अभी देखने में? अब देखने का कई तो कौन है, कई तो कई कौन है, कई तो दो छपा कई है नेटो वही। तो इसके लिए आपने जो खर्चा किया था ये घर से किया था, कहीं बैंक से लोन लिया था या किसी से पैसा उधार लिया था? बैंक से लिया है सर। हाँ लोन लेके करा। हाँ। और इसके लिए अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी या कृषि विभाग के कोई अधिकारी यहाँ पर देखने के लिए आए हैं? किसी को जानकारी दी है क्या आपने? ग्राम सेवक ने पटवा साहब दोनों आया था सर। हमारे गांव के एक और जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, इन किसानों की समस्या पर हमेशा ध्यान आकर्षित करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इस प्रकार की जो समस्या है वो गांव में और किन किन स्थानों पर आ रही है। इस प्रकार की समस्या करीब 75% लोगों के यहाँ समस्या है और इस चीज का हमने ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी को भी अवगत कराया था। कल मैं भी साथ में गया था और अधिकांश खेतों में जाके निरीक्षण भी किया है। अब हमारी शासन से यही मांग है कि आज मोतीलाल जी और हम सब मिलके माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन भी देंगे। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएंगे कि शासन कुछ मुआवजा राशि हमें किसानों को प्रदान करे। बहुत सारी जगह ऐसी स्थिति है। अच्छा, अभी इन सारी फसलों का आपने बीमा करा लिया है, अभी बीमा राशि आपको किस प्रकार से भुगतान हुआ है? अभी बरखेड़ा में तो शायद एक भी किसान के बीमा नहीं आया है। अच्छा। अभी एक भी किसान के बीमा राशि, सब सारे किसान बरखेड़ा जावरा के बीमा राशि से वंचित है और दूसरी प्राकृतिक मार ये भी झेल रहे हैं। अब इस पर शासन को ध्यान देना चाहिए कि इनको राहत राशि प्रदान करें। अच्छा, ये जो फसल खराब हुई है ये शुरू से ही खराब थी कि इसको मतलब अभी आपको इसमें कितना महंगी दवाओं का छिड़काव करना पड़ा, कितना खर्चा है इसमें? इन्होंने बताया करीब एक बार दवाई छिड़काव करने में एक बार में एक बीघे में 500 से 600 रुपए से 4 बार करके इन्होंने दवाई छिड़काव कर दी। ऐसे बहुत सारे पूरे गांव में बहुत सारे लोगों की फसलें खराब हो चुकी है और करीब 4-5 जगह तो कल निरीक्षण भी किया है ग्राम सेवक ने और भी आज ज्ञापन देंगे।
तो लगातार खाचरो क्षेत्र में ज्ञापन देने का कार्य जारी है और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सोयाबीन में पूरी तरह से बांझ हो चुकी है और इसमें किसी भी प्रकार का फल फूल नजर नहीं आ रहा है। खास बात यह है कि इन फसलों की सुरक्षा के लिए किसान बीमा भी कराता है, लेकिन समय पर उसको बीमे का भुगतान नहीं होता है। और ये वही किसान है बरखेड़ा के जिनको इस वर्ष भी जो शासन के द्वारा बीमा प्रदत्त किया गया था, लेकिन इन गांवों के किसानों को यहाँ पर बीमा राशि नहीं मिली है। इस सोयाबीन का बीमा भी यहाँ पर कराया गया है। अब हताश और परेशान किसान आखिर जाए तो किसके दर पर जाए। प्रकृति की जिस प्रकार से यहाँ पर मार पड़ रही है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसानों के गुजर बसर के लिए संकट पैदा करने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि शासन स्तर पर इन पीड़ित किसानों के लिए क्या मदद हो सकती है। खाचरों से नानालाल बंबोरिया।